किसान की कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल ईमानदार, मेहनती और सादगी पसंद व्यक्ति था। उसका जीवन खेती बाड़ी पर आधारित था। उसके पास कुछ ही एकड़ जमीन थी और इसी पर खेती कर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी थी। खेती ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा थी और उनके जीवन का हर पहलू इसी से जुड़ा हुआ था। हर सुबह रामलाल सूरज निकलने से पहले उठता और खेतों में काम करने निकल जाता। उसे पता था कि अच्छी फसल पाने के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी होगी। चाहे कड़कती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या फिर सर्दियों की कंपकंपाती ठंड, रामलाल कभी अपने काम से पीछे नहीं हटता था। वह अपने खेत में हल चलाता, बीज बोता, सिंचाई करता और फसल की देखभाल करता। उसकी पत्नी भी घर का सारा काम निपटाकर खेतों में उसकी मदद करती। उनके बच्चे भी जब समय मिलता तो पढ़ाई के साथ साथ खेत में हाथ बटाते। रामलाल का सपना था कि उसकी फसल इतनी अच्छी हो कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने और अपने गांव का नाम रोशन करें। परंतु किसानी का जीवन आसान नहीं था। फसलों का उत्पादन पूरी तरह मौसम और प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भर था, जो कभी भी रामलाल के सपनों को चूर चूर कर सकते थे। एक साल रामलाल के गांव में भीषण सूखा पड़ गया। चारों तरफ पानी की भारी कमी हो गई और उसकी फसलें सूखने लगीं। रामलाल और उसके परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। गांव के अन्य किसान भी इस समस्या से जूझ रहे थे और हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। रामलाल कई रातें जागकर सोचता रहता कि वह अब क्या करे। उसे अपने परिवार का भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा। पर रामलाल हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और नए नए तरीकों को अपनाने की कोशिश की। उसने पानी की कमी से निपटने के लिए अपने खेत में टपक सिंचाई प्रणाली लगाई, जिससे पौधों की जड़ों तक सीधे पानी पहुंचता और पानी की बचत होती। इसके साथ ही उसने जैविक खादों का उपयोग शुरू किया, जिससे उसकी फसलें धीरे धीरे फिर से हरी भरी होने लगीं। उसकी कड़ी मेहनत और बुद्धिमानी रंग लाने लगी और उसने किसी तरह उस मुश्किल समय को पार किया। लेकिन यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। जब रामलाल की फसल लगभग तैयार हो चुकी थी, तभी एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश ने उसकी आधी फसल को बर्बाद कर दिया। ये देखकर रामलाल का दिल टूट गया। इतनी मेहनत के बाद भी उसे सिर्फ निराशा हाथ लगी। उसने सोचा कि उसकी तकदीर उसके साथ कभी न्याय नहीं करेगी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी पत्नी ने उसे ढांढस बंधाया। उसने कहा, कठिन समय भी बीत जाएगा। हमें अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ना चाहिए। रामलाल ने फिर से अपनी हिम्मत जुटाई और बची हुई फसल को बेचने के लिए मंडी में ले गया। उसे उस फसल से उतना पैसा नहीं मिला जितनी उसने उम्मीद की थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। रामलाल ने अपने बच्चों को समझाया कि जीवन में चुनौतियां और असफलताएं आती रहती हैं, लेकिन जो मेहनत करता है उसे एक दिन जरूर सफलता मिलती है। समय के साथ रामलाल ने खेती के नए और उन्नत तरीके अपनाने शुरू किए। उसने एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग फसलें उगानी शुरू की। इससे अगर एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी फसल से कुछ न कुछ आय हो सके। उसने मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक और जैविक तरीकों का उपयोग किया और अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने में सफलता पाई। रामलाल की मेहनत और संघर्ष धीरे रंग लाने लगे। उसका परिवार भी उसके प्रयासों में शामिल था और सभी मिलकर ही के काम में जुटे रहते। उसके बच्चे भी उसके उस परिश्रम से प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई में लगन से जुट गए। रामलाल को गर्व था कि उसकी मेहनत ने उसके बच्चों में मेहनत और लगन का बीज बो दिया था। कुछ वर्षों बाद रामलाल के खेतों में सुनहरी फसलें लहलहाने लगीं। उसकी मेहनत सफल हो चुकी थी। उसने अपनी आय से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। उसके बड़े बेटे ने कृषि विज्ञान में पढ़ाई की और आधुनिक तकनीकों से खेती करने में अपने पिता की मदद करने लगा। उसकी बेटी ने भी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और एक सरकारी नौकरी पाली। रामलाल का सपना अब सच हो रहा था। उसकी खुशियां लौट आई और उसका परिवार अब सुख शांति से रहने लगा। गांव के लोग रामलाल की मेहनत और संघर्ष को देखकर उससे प्रेरित होने लगे। वे भी खेती के उन्नत तरीकों को अपनाने लगे और अपनी जमीन को अधिक उपजाऊ बनाने के उपाय सीखने लगे। रामलाल अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मेहनत और दृढ़ संकल्प से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।
किसान का जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण होता है, पर उसकी मेहनत ही उसके सपनों को साकार करती है।